आज का साइंस का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। आपको बताना है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है नील हरित शैवाल, या फिर ऑप्शन बी कवक, या फिर ऑप्शन सी है अमीबा, या ऑप्शन डी यूग्लिना। आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। अगर आप जानते हैं इसका उत्तर तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जो जीव है वो है नील हरित शैवाल। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। नील हरित शैवाल क्या है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश और जो जल है इसके प्रयोग से अपना क्या करा था, भोजन का निर्माण किया था। भोजन बनाना इन्होंने क्या किया था, प्रारंभ किया था। और इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई जो ऑक्सीजन गैस है वो वायुमंडल में फैलने लगी, जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। तो इस प्रकार से जो नील हरित शैवाल है वह पृथ्वी पर क्या है, सबसे पुराना जीव है। अब आज का दूसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न हम करेंगे। तो दूसरा प्रश्न है हमारा कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आपको बताना है जो आधुनिक जो मनुष्य है उसका हाल ही का पूर्वज कौन सा है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, जो पहला ऑप्शन है वो है जावा मनुष्य। ऑप्शन ए है जावा मनुष्य, या फिर ऑप्शन बी क्रो मैग्नान मनुष्य। ऑप्शन बी है क्रो मैग्नान मनुष्य, और ऑप्शन सी है निएंडरथल मनुष्य। ठीक है, निएंडरथल मनुष्य, और ऑप्शन डी है पेंगिन मनुष्य। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही आंसर है। ऑप्शन ए है जावा मनुष्य, ऑप्शन बी है क्रो मैग्नान मनुष्य, ऑप्शन सी है निएंडरथल मनुष्य, या फिर ऑप्शन डी पेकिंग मनुष्य। आपको बताना है कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है। जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्रो मैग्नान मनुष्य। देखिए, जो क्रो मैग्नान मनुष्य है यह क्या है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो मैग्नान मनुष्य। ठीक है, क्रो मैग्नान मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान जो मानव है होमो सैपियंस, उसका जो अंतिम और सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति जिसे हम कहते हैं होमो सैपियंस फॉसिल्स। ठीक है, तो उसे मानते हैं। और जो क्रो मैग्नान है उसका जो शरीर है वो गठा हुआ और लगभग 180 सेंटीमीटर, या अगर फुट में इसे बात करें हम तो लगभग 6 फुट, तथा जो इसकी कपाल गुहा होती है वो 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। ठीक है, ये थोड़ा सा डिटेल है क्रो मैग्नान मनुष्य जो कि क्या है, आधुनिक मानव के हाल का ही पूर्वज है। पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, इसलिए आपको बार बार इसे ध्यान में रखना है कि आधुनिक मानव मनुष्य जो है उसका हाल का पूर्वज है क्रो मैग्नान मनुष्य। ठीक है, अब हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आर्क्योप्टेरिक्स, आपने सुना होगा आर्क्योप्टेरिक्स। तो ये है, आपको बताना है कि जो आर्क्योप्टेरिक्स है ये क्या है। ठीक है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, आर्क्योप्टेरिक्स है, ऑप्शन ए है जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। क्या जो आर्क्योप्टेरिक्स है ये जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है, या ऑप्शन बी है जुरैसिक काल का सरीसृप। ठीक है, और ऑप्शन सी है ट्राइएसिक काल का सरीसृप, या फिर लास्ट ऑप्शन डी है ट्राइएसिक एवं जुरैसिक दोनों कालों का सरीसृप। आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि जो आर्क्योप्टेरिक्स है
यह क्या है, ठीक है। तो अगर आप जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी आने वाली आगे की सारी महत्वपूर्ण वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इसका जो सही आंसर है हमारा, ये आर्क्योप्टेरिक्स क्या है, तो ये है आपका जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, ठीक है। पक्षी है आर्क्योप्टेरिक्स। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है आर्क्योप्टेरिक्स, ठीक है। आर्क्योप्टेरिक्स के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ, तो जो आर्क्योप्टेरिक्स है ये जुरैसिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी था, जिसके जीवाश्म थे वो लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जो जुरैसिक चट्टानें हैं उनसे मिली थी, और यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु था, जिसमें सरीसृप की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत थे तथा जो उनके अग्रपाद थे, जो आगे के जो अग्रपाद थे, उनकी उंगलियों पर क्या थे, पंजे थे। फिर भी यह पक्षी था क्योंकि इसके जो अग्रपाद थे वो उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। तो यह जो जंतु है वह जैव विकास को क्या करता है, सिद्ध करता है। जैव विकास जो चैप्टर है साइंस का, वो हम आगे वाली वीडियोस में ज़रूर डिस्कस करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण वो चैप्टर है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो कई बार देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। कई बार पूछा जाता है कि जो आर्क्योप्टेरिक्स है ये किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कणी है। ये कई बार पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आर्क्योप्टेरिक्स है यह सरीसृप, ठीक है, जो सरीसृप होता है और पक्षी, इन दोनों के बीच की कड़ी को माना जाता है आर्क्योप्टेरिक्स को, ठीक है। आर्क्योप्टेरिक्स किन के बीच की कड़ी है, सरीसृप और पक्षी, और क्यों है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो अगला प्रश्न है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नाम तो सभी ने सुना है, तो क्या आप इसके बारे में कितना जानते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि डायनासोर थे, आपको बताना है कि डायनासोर क्या थे। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है सीनोजोइक सरीसृप, क्या डायनासोर सीनोजोइक सरीसृप है, या फिर ऑप्शन बी है मेसोजोइक पक्षी, क्या डायनासोर पक्षी है, मेसोजोइक पक्षी है, या फिर ऑप्शन सी है पैलियोजोइक एम्फीबिया, क्या डायनासोर पैलियोजोइक एम्फीबिया है, या फिर लास्ट ऑप्शन डी है मेसोजोइक सरीसृप, क्या डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, नहीं जानते हैं तो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। जो डायनासोर थे ना वो थे आपके मेसोजोइक सरीसृप, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। डायनासोर विशालकाय सरीसृप हुआ करते थे, जो मध्यजीवी या फिर जिसे हम कहते हैं मेसोजोइक महाकाय, ठीक है, उसमें थे। मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों, ट्रायसिक कल्प जिसे 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व का जो जुरैसिक कल्प है, या फिर दूसरा जो इसमें है 5.7 करोड़ वर्ष का है, और थर्ड जो क्रिस्टेशियस कल्प है वो 7 करोड़ वर्ष का है, ठीक है। तो इनसे 3 उसमें डिवाइड किया गया है, 3 महाकल्पों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। क्रिस्टेशियस में जो डायनासोर हैं वो पुष्पीय पादपों और स्तनीय होते हैं उनका विकास होता रहा, किंतु जो अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीपों से जुड़ने, जैसे गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने पर पृथ्वी पर क्या हुआ, उल्का पिंडों के गिरने से जो डायनासोर सहित लगभग 76% की जो जातियां थी उनकी व्यापक क्या हो गई थी, विलुप्त हो गई थी। तो डायनासोर जो पहले जो डायनासोर थे वो थे आपके मेसोजोइक सरीसृप हुआ करते थे डायनासोर। अब किस प्रकार से इसे 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है इतना डिटेल पूछा नहीं जाता है, लेकिन किसी को अगर एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए उसके लिए मैंने आपको ये थोड़ा सा बता दिया है, ठीक है। तो कई बार देखिए डायनासोर से पूछा भी जाता है कि डायनासोर रहे हैं, क्या रहे हैं डायनासोर, तो डायनासोर मेसोजोइक युग में रहे हैं। किस युग में अगर पूछा जाए कि डायनासोर किस युग में रहे हैं, तो ये रहे हैं आपके मेसोजोइक युग में, ठीक है।
तो ये था डायनासोर से लेकर कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य। तो चलिए फिर आज के प्रश्नों में इतना ही। अगले वीडियोस में हम ज़रूर मिलेंगे और अच्छे और इंटरेस्टिंग प्रश्न लेके मैं आऊँगी। आप ज़रूर कमेंट करके अपने उत्तर दीजिए, अपने नॉलेज को बताइए और बताइएगा ज़रूर कि आज के प्रश्न आपको कैसे लगे हैं आगे भी, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही प्रश्न बनाती रहूँ, आपके लिए ऐसे प्रश्न पूछती रहूँ। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे चैनल ज़रूर पसंद आता होगा, स्टडी विद सक्सेस MB। तो इसी के साथ हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियोस में। तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। बाय एंड टेक केयर।